बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन के पढ़े जाने से जो है परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। और जिस प्रकार से जो है आप सभी ने पढ़ा कि मेरे भेड़े जो है मेरा शब्द सुनती है, और मैं आप सभी का जो है ध्यान जो एक शब्द जो है सुनने में जो है मैं आप लोगों का केंद्रित करना चाहता हूँ। और सुनना सच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितना हम जो है सुनेंगे उतना जो है हर बातों को ग्रहण करते हैं। और सुनने की जो है परिभाषा जो है इस प्रकार किसी व्यक्ति ने जो है बहुत खूब लिखी है कि सुनना जो है एक गहरी ग्रहणशील समझ है और सक्रिय आज्ञाकारिता को दर्शाता है। मतलब कि जो है अगर आप सुनते हैं एक गहरी जो है जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं समझ को, और आप सक्रिय रूप से क्या करते हैं, आज्ञाकारिता बनते हैं। और ये दर्शाता है कि आप उस व्यक्ति के लिए क्या है, आज्ञाकारी भी है। और ये बात जो है एक अच्छे चरवाहा यानी हमारे यीशु मसीह और उसके एक बीच, यदि कहें कि यीशु और हमारे बीच अगर हम उसके सुनते हैं, इसका मतलब है कि एक घनिष्ठ संबंध, एक बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध जो है हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को दर्शाते हैं कि जो है परमेश्वर हम आपकी आवाज को सुन रहे हैं, और ये दर्शाते हैं कि प्रभु हम आपके हर एक बातों से, हर एक रिलेशन और एक संबंध को भी नजदीक करना चाहते हैं। और एक मान्यता भी जो है, इसे एक शब्द में कहा गया कि जो है विश्वास एक मान्यता है और उनके प्रति वफादार और अनुसरण से पहचाने जाते हैं। कि अगर हम सुन रहे हैं तो सुनने के साथ साथ में हम लोग ये भी हम कहते हैं कि जो है उसकी हर एक गतिविधियों को, उनकी हर एक जो उन्होंने हमें एक आज्ञा दी है, उन सभी आज्ञाओं को मानना भी जो है हम क्या करते हैं, वफादारी से सीखते हैं। तो सच में मैं आप लोगों को जो है ध्यान की जो है जिस प्रकार से यीशु जो है यूहन्ना के इस पत्री में जो है यूहन्ना जिस प्रकार से जो है एक शब्द को वर्णन किया कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे चलती है। मैं काफी समय से जो है मैं इस शब्द को लेकर कहें कि ये वचन जो है मुझे 2 महीने पहले जो है मिला था, और मैं इसकी जो है प्रैक्टिस कर रहा था कि जो है खुद जो है इसमें इसकी जो है प्रैक्टिस कर रहा था, इसको जो है फॉलो करने के लिए, इसको जो है पीछे चलने के लिए। कुदरती जो है 2 महीने पहले जो है मुझे एक मैं जो है वर्शिप के सॉन्ग्स की तैयारी कर रहा था, और सॉन्ग्स की तैयारी करते करते जो है मुझे एक वीडियो मिली, और वो वीडियो में सच में ऐसा दिखा है कि एक पहाड़ है, पहाड़ में जो है भेड़ें जो है लोग मतलब जो है वो चल रही है अपने, मतलब तो जो है कुछ टूरिस्ट वहां पर जाते हैं और वो मतलब कोशिश करते हैं कि जो है हर कोई जो है उसको बुलाने के लिए वो ऑनर से पूछते हैं कि आप कैसे बुलाते हो। तो उसी प्रकार से वो भी कोशिश कर रहे हैं। एक ने कोशिश की, दूसरे ने कोशिश की, तीसरे ने कोशिश की, बट किसी ने भी जो है अपने सर तक नहीं उठाया। वो जो है भेड़े वो अपने वहां जो है क्या कर रहे थे, खुद ही जो है चराई जा रहे थे, मतलब कि जो है वो घास जो खा रहे वो खाई जा रहे थे। बट जब बात आती है एक ऑनर की, या हम कहें कि मालिक की या चरवाहा की बात आती है, जब चरवाहा ने जब पुकारना शुरू किया तो सबसे पहले जो है सभी के जो है जो सर है वो ऊपर उन्होंने देखा। ऊपर देखते जैसे उसने बुलाना शुरू किया, सब के सब भेड़े जो है दौड़ते हुए जो है उसके पास चलेगी। और ये सच में जो है एक बात जो है मेरे को उस समय इतना आशीष मिला कि मुझे अपने लिए बहुत चैलेंज मिला कि क्या मैं परमेश्वर की आवाज को ऐसे ही सुनता हूँ कि कोई भी जो व्यक्ति अगर आ जाए और आने के बाद जो है वो मुझे बुलाए, बट मैं उसके पास चला जाता हूँ, अगर कुछ भी ऐसी बात होगी तो मैं जो है उसकी आवाज को सुनूंगा बट परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनूंगा। हम में से अधिकतर लोग, हम लोग ऐसे ही है कि हम लोग सब जो है, हो सकता है कि आज आप लोग का सभी का प्रश्न ये होगा कि मैं भी परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूँ। हम सब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन कौन, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा यहाँ पर नहीं होगा जो ये ना बोले कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहता। हर कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूँ, बट इसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, कैसे जो है मैं परमेश्वर को मैं सुनूं, कैसे जो है परमेश्वर जो मुझे बोल रहा है मैं उसको जो है और सुनता चला जाऊं, कैसे। और हम लोग जो है सभी जो है इसी बात पे कंफ्यूजन में जो है हमेशा जो है, मुझे लगता है कि हम चाहे जितने बड़े जो है विश्वासी होने के बाद भी जो है हम लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं कैसे। और ये बात हमें फिर जो है आगे देखने को मिलती है, जो वचन जो है प्रमाणित करता है। रोमियो 10:17 जो है कहता है कि जो है विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास करते हैं हम कि जो है अगर आप जो है सुनना चाहते हैं, और वो सुनना कहां से है, मसीह के वचन से।
मैं फिर से जो है हम लोग जो है इसी शब्द पे हम अपने यूहन्ना 10:27 में हम रहेंगे। यहाँ लिखा है कि मेरे भेड़े जो है मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर ने जो है हम सभी जितने भी हम जो यहाँ पर बैठे हैं एक भेड़ों के नाई जो है, अगर हम देखे जाए कि भेड़े जो है बोलने का मतलब है कि जो है जो सच में क्या कहेंगे बहुत इनोसेंट मासूम है ना, जिसको जहां पर कोई बुला दे हम जो है वहीं चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि जो है परमेश्वर जानते हैं, हम एक एक जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हम सभी को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपको और मुझे जानते हैं कि जो है हम कैसे हैं। उनको हमारी हर एक बातों के विषय में पता है, हमारी हर एक चिंताओं के विषय में पता है। बट सबसे बड़ा बात यह आता है कि क्या जो है मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं, मैं वो भेड़ों में से हूं या जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं। यूहन्ना 10:27 अगर आप लोगों के पास बाइबल है एक बार जो है खोलिएगा। अगर आप इसी के जो है ऊपर आप पढ़ेंगे 25 में, यहाँ पर जो है बात चल रही है यहूदी लोगों के बीच में जो है एक बात चल रही है, दोनों के बीच में जो है एक वार्तालाप चल रहा है और वो कह रहे हैं कि तू सच बता कि अगर तू ही मतलब जो है परमेश्वर है या मतलब तू परमेश्वर का पुत्र है तो सच बता दे। और यीशु जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं, मैंने ये बात तुम्हें जो है पहले ही बता चुका हूं पर तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से जो है यीशु जो है उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरी क्या हो, भेड़े नहीं। अगर मेरी भेड़े होते तो क्या करते, मेरा शब्द सुनते, बट जो है मेरी भेड़ों में से नहीं, क्योंकि मुझे पता है। आप सोचिए कि जो है यीशु आप पे मुझ पर जो है इतना ट्रस्ट करता है, इतना विश्वास करता है कि उसका विश्वास जो है हमारे विश्वास से कहीं ज्यादा अधिक है, कहीं ज्यादा जो है वो सोचता है आपके और मेरे बारे में। तभी जो है वो इतना मतलब कि जो है बोलते हैं कॉन्फिडेंट है आपके लिए मेरे लिए, वो कॉन्फिडेंट की जो है मेरी जो है भेड़े वो जो है मेरा शब्द सुनती है। प्रश्न जो है ये सच में दिल को जो है बहुत छू लेते कि जो है कि क्या सच में मेरा प्रत्युत्तर जो है परमेश्वर के लिए क्या है, या मैं जो है परमेश्वर किस तरीके से जो है मैं उसका प्रत्युत्तर दे रहा हूं। अगर हम कहें कि जो है ये सच में हम सभी का जो है एक मनुष्य होने का या मानवी जो है एक कहें कि एक जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर क्या करें, उत्तर दें। अगर परमेश्वर हमें पुकारते हैं या यीशु जो है हमें बुलाते हैं तो हमें इसका प्रत्युत्तर भी हमें देना होगा। हमें जो है जिस प्रकार से जैसे मैंने एक आप स्टोरी के माध्यम से आपको बताया कि वो भेड़ों ने जो है जैसे उसने जो है चरवाहा की आवाज को सुना, उन्होंने जो है क्या किया, रिस्पॉन्स किया, उन्होंने अपने सरों को उठाया। जब फिर से बुलाया तो वो भागते हुए चले गए उसके करीब। हमें भी जो है ऐसा ही रिस्पॉन्स देना होगा, बट वो रिस्पॉन्स अगर कहेंगे उसका जो प्रत्युत्तर हम कैसे दे सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, क्योंकि कंफर्मेशन जो है हमें यहीं से मिलेगी। अगर परमेश्वर मुझसे बात करता है तो मैं बात सबसे पहले जो है मेरा बेस या मेरा आधार जो है मेरा बाइबल है। मैं बाइबल के आधार पे ही जो है परमेश्वर से कहूंगा कि परमेश्वर ये वचन जो है मेरा आधार है और इसी आधार से परमेश्वर मैं आपको सुनूंगा। मैं अपने कुछ बात मैं बताना चाहूंगा। कुछ 3 महीने का जो अंतराल था मेरे जीवन में, वो सच में बहुत ज्यादा मैं कहूं कि अगर मैं उसको याद भी ना करूं तो जो है मेरे जीवन में जो है सच में बहुत बुरा था। बट उन 3 महीनों के अंतराल में जो है ऐसा था कि मैं मसीह को पूरा छोड़ चुका था। मैं फिर से जो है अपने पुराने जीवन में चला गया था, फिर से वो पूजा पाठ, फिर से वो सब कुछ मैंने करना शुरू कर दिया वो 3 महीने के अंतराल में। और एक समय ऐसा आया कि जब जो है मैं अपने दोस्तों के साथ जो है किसी 17 सेक्टर की मार्केट में जा रहा था। तो अगर आपको याद हो 17 सेक्टर की मार्केट में जो है पोस्टर जो है अभी भी मिलते हैं, अभी भी लोग वहां पर बेचते हैं। तो जब मैं वो 17 सेक्टर की मार्केट में जा रहा था तो वहां पर मार्केट में जाते थे, एक पोस्टर जो है वो मैं देखता हुआ जा रहा था। सडनली जो है एक पोस्टर पड़ा हुआ था, उस पोस्टर में जो है एक वचन लिखा था, उसमें लिखा था कि देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पे खोद रखा है। तो जब मैंने वो वचन को पढ़ा, मैं आप मानेंगे नहीं कि सच में जो है मुझे लगा कि सच में परमेश्वर जो है मुझे उस दिन मुझसे फिर से बात किया। मैं अपने जो है मैंने अपने आप को फिर से जो है पीछे करके मैं फिर से अपने पुराने जीवन में चला गया। और जाने के बाद जो है मैंने ये महसूस किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। और आने के बाद जो है मैंने फिर से मैं रोता हुआ पछतावा किया। और उस दिन से मैंने ये निर्णय लिया कि परमेश्वर मैं जो भी हो, मेरे जो भी डिसीजन हो, चाहे मैं बीमार में हूँ, चाहे हर एक परिस्थिति में, परमेश्वर आपके भवन जो है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और तब से लेकर सच में अब तक जो है मेरा यही एक निर्णय जो है उस दिन का जो है वो निर्णय, वो वचन की जो कंफर्मेशन जो मुझे मिली थी, उस कंफर्मेशन की वजह से जो है सच में आज तक जो है मैं यहाँ टिका।
बट मैं ये नहीं कहता कि मैं महानता की बात कर रहा हूं, बट मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो है शब्दों को सुनने के लिए आप कितने तत्पर हैं, आप कितने खोजने, परमेश्वर को खोजने के लिए कितने तत्पर हैं। हम सब जो है सुनना चाहते हैं, हम सब जो है परमेश्वर की जो है उस आराधना को करने के लिए हम परमेश्वर को सब सुनते हैं कि परमेश्वर आज मैं ऐसी परिस्थिति में हूं, मुझे बताइए क्या बताना चाहते हैं। बट हम भूल जाते हैं कि जो है परमेश्वर का जो वचन जो है आधार है, मैं इससे कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ, वो हम कंफर्मेशन लेना हम भूल जाते हैं। हो सकता है कि हम आने वाले समय में हम ये भी कहते हैं कि हम जो है 10 आज्ञाएं जो है, अगर हम बोले कि 10 आज्ञा जो है हम उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर की जो है आज्ञा है, हम उसको सुन रहे हैं, और हर बार जैसे हम संडे में वचन पास्टर जी के द्वारा सुनते हैं, हम उसको भी जो है हम लोग करके हाँ 10 आज्ञा को मानना है। हर एक संडे की जो है हमारी जो प्रीचिंग है, जो है मतलब जो पास्टर जो वचन हमसे शेयर कर रहे हैं, उस वचन पे जो है मनन करके जो है चल रहा है, हम उस पर विश्वास करते हैं। और हो सकता है कि जो हम यीशु के जो है वो 2 आज्ञाओं पे भी जो है, अगर हम बोले कि जो है मत्ती के उसमें जो है मत्ती के अध्याय में लिखी गई है कि जो 2 आज्ञा की जो है अपने से क्या करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, हम उस आज्ञा को भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी शायद मानना हम शुरू कर रहे हैं। बट परमेश्वर की जो है अंतिम आज्ञा, जिसमें से अधिकतर जो है सभी विश्वासी लोग आज क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। अधिकतर हम सभी जो है उस वचन को जो है अधिकतर इग्नोर करते हैं। बहुत जो है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मसीह, और जो है हम सब जो है इसी विषय में बात करते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। बट जब बात आती है कि परमेश्वर की उस आज्ञा को, जो सच में परमेश्वर ने आज्ञा, लास्ट उसकी परमेश्वर की आज्ञा थी, हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमारे ध्यान में ही नहीं है, हमारे जहन में ही नहीं है वो आज्ञा है, और वो है हमारा मत्ती 28 का 19 और 20। क्या एक बार हम जो है 18 से हम लोग फिर क्या हम पढ़ना शुरू करेंगे? आइए जो है हम मिलकर हम पढ़े। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आमीन। मैं इस वचन को जो है लेकर सच में आज मैं बहुत इसको मैं और खोज पड़ताल कर रहा था, और खोज पड़ताल करते हुए जो है मुझे बाद में मुझे पता लगा कि जो है इस जो है ये 19 और 20 के ऊपर भी जो है बहुत बड़ी जो है वार्तालाप है, बहुत बड़ा जो है चीजें जो है लोग डिस्कशन करते हैं। बट इसका जो है ओरिजिनल वर्ड, जो ग्रीक का जो है ओरिजिनल वर्ड में जो है इसलिए तुम जाकर, कहीं कोई बाइबल में लिखा है तुम जाओ, है ना, जाओ सब लोगों को क्या करो, चेले बनाओ। यहाँ किसी बाइबल में ऐसा लिखा है, किसी में गो लिखा है कि जो है आप जाओ। बट यहाँ पर जो है ग्रीक जो है एक ओरिजिनल जो है शब्दों में जो उसका अनुवाद जो है इस प्रकार से किया, जब तुम चल रहे हो या जब तुम जा ही रहे हो तब क्या करो, हर एक जातियों को क्या करें, लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। अब समझ रहे शब्द को जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तुम चल रहे हो या जब आप जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो सकता है कि आपको जाना हो, आज आपको कल से आपको आपकी जॉब शुरू हो जाएगी, आपके अपने काम शुरू हो जाएंगे, आपको स्कूल में जाना होगा, आप किसी क्षेत्र में भी जाना होगा। हमें वहां जाते हुए भी हमारा एक मकसद जो है, जो एक परमेश्वर ने जो हमें एक आज्ञा दी है, उस आज्ञा को हमें भूलना नहीं है। हम जहां पे भी जा रहे हैं उस आज्ञा को लेकर जो है हमें जाना होगा, और परमेश्वर का जो है सुसमाचार या परमेश्वर के उस सुसंदेश को जो है हम उस लोगों तक पहुंचाना होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम सब जो है परमेश्वर की अंतिम जो है आज्ञा, अगर आप इसके शीर्षक को अगर आप देखेंगे 28 के जो है शीर्षक को अगर आप देखेंगे तो शीर्षक में जो है लिखा गया है कि जो है यीशु के जो है अंतिम आज्ञा, है ना, अंतिम आज्ञा के विषय में जो है लिखा गया। अगर हम फिर से जो है हमारा जो है पहला, अगर हम लोग हमारा मेन वचन है कि परमेश्वर का कि मेरी भीड़ें मेरी आवाज सुनती है, हम सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। बट बात आती है कि हमें सच में जब परमेश्वर की उस आज्ञा को मानने की, तब हमें लगता है कि शायद ये वचन शायद हमारे नजर से कहीं ना कहीं जो है क्या हो गया, ओझल सा होता जा रहा है या दिख नहीं रहा। और मेरे को जब इस वचन का मैं याद करता हूँ, एक वचन मुझे लगा, वो उत्पत्ति के जो है मैं फिर से मैं स्टोरी में मैं चला गया, और वहां पर वो बात मुझे, वो दृश्य मुझे जो है नजर आया जब शैतान जो है हवा से बातें कर रहा था।
क्योंकि कंफ्यूजन डाला था, बहुत सारे कंफ्यूजन से उसको भरने की कोशिश कर रहा। और सेम जब हम भी जो है इसी मत्ती के जो है 28 को जो है वचन में जब आते हैं, जब ये अंतिम आ गया, जब हमारी नजर में आता है, तो हमें भी जो है कंफ्यूजन हो जाती है। हम भी जो है क्या होते हैं, हम जो है वो आवाज को नहीं सुन पाते जो परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं, और जो यीशु ने या परमेश्वर ने जिस मिशन के साथ या जिस कहें कि जो शुरुआत की थी कि जो है मुझे जो है हर एक मानव जाति के लिए मुझे क्या करना है, हर एक मानव जाति को इकट्ठा करना है और हर एक मानव जाति परमेश्वर के पास आकर उसकी महिमा करवाना है करके, वो जो है मकसद हम सभी को जो है लेकर जाना था। बट हम कहीं ना कहीं जो है उस मकसद को भूलते चले जाते, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं, हम देख नहीं पा रहे या हम समझ नहीं पा रहे। यहाँ वचन जो है सच में इस प्रकार कि जब तुम जा रहे हो, जब आप किसी के भी घर पे जाओ, आज मेरा जाना कहीं पर भी हो, तो मैं क्यों ना जो है उस सुसमाचार को लेके जाऊं। बाइबल इस बात पे भी जो है वो जो है बहुत जो है बड़ा जो है डिबेट जो है मैं देख रहा था कि जो है सबसे बड़ी डिबेट जो है यहाँ पर ये नहीं कि आप जा रहे हो, बट सबसे बड़ा डिबेट है कि हमें जो है चेले बनाना है, हमें सुसमाचार को फैलाना है, हमें लोगों को बताना है कि जो है मैं यीशु में क्यों, और जो है मुझे क्यों जो है यीशु सच में जो है मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छा लगा, क्यों जो है यीशु मेरा चरवाहा है, क्यों जो है यीशु के संग रहना मुझे जो अच्छा लगता है, ये मेरा जो है अनुभव मुझे लोगों से बताना है। अगर हम बात कहें कि इसके बाद क्या, मान लीजिए कि जो है मैंने मत्ती 28 का 19 और 20 को भी जो है मैंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। मैं चेले भी बनाना चाहता हूँ, सुसंदेश भी जो है प्रचार करना चाहता हूँ, बट कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ कि जिससे जो है लोग शुरुआत करें। आज के समय में सच में मैं देखता हूँ जो कुछ ऐसे जो है बातें सोशल मीडिया, जब मैं ऐसे देखता हूँ वहां पर सच में बहुत सारी जो है ऐसी परिस्थितियां नजर आ रही है जहां पर क्रिश्चियंस लोग क्या जो मसीह जो लोग हैं वो डरे और सहमे लोग हैं, सहम चुके हैं। हर जगह में जो है प्रचार करना जो है सहम। क्या इस क्षेत्र में हम लोग जो है कैसे जो है हम आगे हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, कैसे जो है हम परमेश्वर का सुसमाचार जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे जो है हम उस सुसमाचार को मैं लेकर जाऊं अपने उन लोगों के पास जो सच में जहां पर भी मैं जा रहा हूं, मैं कैसे लेके जा सकता हूं। आज हो सकता है कि जो है वो डर, वो बातें जो है आज हमारे जीवन में हो रही है और हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है मुझे कि मेरे को प्रचार करना है, मुझे जो है लोगों को सुसंदेश सुनाना है, बट मैं कैसे सुनाऊं। अब जो है सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क आपके और मेरे जीवन में ये आ गया कि जो है हम सुसमाचार को सुनाए तो सुनाए कैसे, मैं कहां से शुरुआत करूं, मैं कैसे करूं मैं शुरुआत। तो उसके लिए जो है हम वचन जो है प्रेरितों का काम जो है 1:8 जो हमें इस बात का जो है सबूत कहें या मतलब इस बात का प्रमाण देती है कि सच में जो है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए जो है मिलकर इस वचन को पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियों और सामने पृथ्वी में छोर तक मेरे गवाह होंगे। आपको लगता है कि जो है यहाँ पर एक आंसर जो है हमें परमेश्वर ने बहुत इस बाइबल के माध्यम से हमें दे दिया, वो है गवाह। आज हम लोगों को, हम लोग, आप और मैं, हमारे पास जो गवाही है या जो गवाह हमें जिस तरीके से बनना है, शायद हम लोग वो उस बातों को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया उत्पत्ति की वही जो है वही स्टोरी जो है हमसे हमारे जीवन में फिर से रिपीट हो रही है। शैतान हमें गवाह बनने का मौका ही नहीं दे रही है। हम जो जिस तरीके से हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जो तरीका गलत हो। हम लोगों को जिस तरीके से बता रहे हैं शायद वो हो सकता है कि जो है उनके लिए वो समझ में ना हो। बट यहाँ पर बात आ रही है कि जो है पृथ्वी के छोर तक जो है आप मेरे क्या होंगे, गवाह होंगे। गवाह आप, इसका अगर मैं दूसरी परिभाषा में अगर मैं कहूं कि आपका और परमेश्वर का जो है अनुभव जो है कैसा था, आपने परमेश्वर के साथ जो है उस अनुभव को कैसे प्राप्त किया, कैसे जो है उस अनुभव को आज जो है आपने लिया और उसी अनुभव को जो है आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। अगर आप इतिहास को देखें, जो अगर हम लोग कहें कि जो यीशु के चेलों ने यीशु के साथ संग रहे हैं, यीशु के साथ वो सारा एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के साथ जो है उन्होंने क्या किया, हर एक जगह जगह में जो है प्रचार किया। उनके पास एक क्या था, गवाही थी।
अगर हम बात करें सामरी स्त्री के विषय में, जो हम सभी को पता है, वहां पर भी क्या था कि जब यीशु ने जो है उसे सिर्फ वार्तालाप ही किया था, तब भी जो है उस स्त्री ने क्या किया, हर एक जगह में जाकर जो है बताना शुरू कर दिया कि मसीहा आ गया। हम जो है उन अंधों को, कोड़ियों को हम देखते हैं कि जब उनको चंगाई मिली वो भी चुप नहीं गए। यीशु कहते हैं बताना मत, किसी को मत बताना, बट फिर भी वो क्या हुए, चुप नहीं गए। उन्होंने क्या किया, बताया। आज आपका और मेरा अनुभव क्या है? क्या मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की उन आज्ञाओं को भी मान रहा हूं? या उस परमेश्वर, अगर सच में मैं परमेश्वर के उनको सुन रहा हूं और मैं आज्ञाकारी हूं, तो मैं उस आज्ञाकारिता को लेके जो है मुझे एंड तक चलना होगा। उसकी हर एक उन विधियों को, उनके हर एक बातों को जो है, जो परमेश्वर मुझे सिखाई है, या बाइबल जो इस बात को जो है व्यक्त करती है, मैं उसको जो है मानना सीखूंगा और उसको मैं अंत तक जो है मैं लेकर जो है चलूं, अंत तक। अगर हम बाइबल की बात करें कि जो है पौलुस की किताब को अगर हम देखें, सबसे ज्यादा जो है पौलुस ने जो है पत्रियों को लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा जो है किताब जो है पौलुस की यहाँ नजर आती है। एक जो है बात जो है मुझे पौलुस की जो है सच में जो है बहुत अच्छी लगी। हो सकता है कि जो है उसने शायद यीशु को देखा ना हो, बट उसका जो है बात है कि उसने जो है यीशु की आवाज सुनी। बाइबल लिखा है कि इंग्लिश में एनकाउंटर की जो है वो यीशु के साथ क्या हुआ, मिला, और परमेश्वर की उसने आवाज सुनी। और जैसे उसने आवाज सुनी, उसके बाद उसका निर्णय ये था कि जो है मैं हर जगह में परमेश्वर का प्रचार करूंगा। वो रुका नहीं। अब सब बात जो है एक ही बात पे आती, क्या मैंने जो है परमेश्वर की आवाज को सुना है? क्या मैं भी जो है सच में बाइबल के उन इतिहासों में से जो है मैं भी एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ कि सच में कि जो बात, जो मिशन कहें, या जो परमेश्वर ने जो बातों को जो रखी है हम सब विश्वासी के लिए, वो जो है हम लेकर जो है वो मशाल कहें, या वो जो हम एक रेस जो है बोलते हैं ना कि एक बैटल दूसरे हाथ के बैटल में देना, और वही बैटल जो है आगे लेके जाना और अंतिम तक पहुंचना। ये क्या हम सभी का बैटल भी यही रेस में हम भी दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं? हम लोगों ने एक गीत गाया था कि जो है सबसे पहले मतलब हम कुछ और थे, पहले कपटी कहा है ना, पहले लोग मुझे कपटी कहते थे, बट परमेश्वर जब मुझे चुना तो मैं कपटी नहीं रहा, मैं क्या बन गया, याकूब बन गया। मैं यीशु का दुश्मन था, पहले मैं दुश्मन था, बट अब मैं जो है क्या बन गया, पौलुस बन गया। अब समझे कि अब आप और मैं, अगर परमेश्वर ने आप सभी को जो है आप पे विश्वास किया है, और परमेश्वर कहता है कि मैं जो है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। जितने भी हम सब यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर हम सभी को जानते हैं, और हम सभी को जो है परमेश्वर ने इस विश्वास के साथ जो है हमें बुलाया, हमारा नाम लेकर जो है हमें बुलाकर हमें यहाँ रखा कि वो विश्वास करता है कि जो है आप अद्भुत काम करने वाले हैं और आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं। ये बात जो है परमेश्वर जो है आप सभी से कहना चाहता है, और वो ये कहता है, इसलिए जो है आप जो है गलती से यीशु में नहीं आ गए, या गलती से विश्वास में नहीं आ गए। आप ऐसे जो है, हाँ मैं बीमार था और मुझे कोई मिल गया और मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, नहीं। आप देखिए बस संसार में बहुत सारे लोगों ने यीशु को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जो है वचनों से लोगों ने सुना, बट उनका मन चेंज नहीं हुआ। बट यदि आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर जो है आपको जानता है और आप पे इतना विश्वास करता है कि वो ये कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। क्या मेरी भेड़ें जो है मेरा शब्द सुनती है? क्या मैं जो है परमेश्वर के उस आज्ञा को, अंतिम आज्ञा को भी जो है उस बात को लेकर गंभीरता से होकर जो है मैं भी जो है उस गवाह बनते हुए और गवाही के साथ जो है लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के जो है लोगों को और जो है परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करने जा रहा हूँ? क्या मैं कर रहा हूँ? क्या मैं सुन रहा हूँ? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप लोगों ने बल्कि चुनौती को ले रहे हैं? आप ये मत सोचिए कि जो है आप जो है कमजोर है, मूसा भी कमजोर था। अगर आप ये कहते कि जो है मुझसे प्रचार नहीं होता, उस वचन को याद रखिएगा जो हम लोगों ने पढ़ा है कि परमेश्वर आप सभी पे जो है क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। परमेश्वर जो है आपको गवाह बनाना चाहता है, आपके अपने परिवार में, आपके अपने मोहल्लों में, आपके अपने गली में, आपके अपने सेक्टर में जो है आपको गवाह बनाना चाहता है।
हम जो है ज्यादा दूर ना जाए, हम क्यों ना जो है अपने घर से ही जो है एक गवाह बनते चले जाए। उस गवाह मैं सच में मैं इस वचन को जो है मैं और कंफर्मेशन कब हुआ, जब हमारा ये पारिवारिक जो है प्रार्थना शुरू हुआ। जब पारिवारिक प्रार्थना शुरू होते ही जो है हम लोग ये फिलिप्पी की जो है किताब पढ़ा, तो सच में मुझे इतनी प्रेरणा मिली उसमें कि जो है पौलुस का जिस प्रकार से जो दिल है सुसमाचार को लेकर, है ना, कलीसिया को जिस प्रकार से बता रहा है, वो मुझे इतना जो है मुझे खुद को इतना कंफर्मेशन नहीं, सच में परमेश्वर जो है अब ये काम जो है डबल होने का है, अब ये काम जो है मल्टीपल होने का है। अब जो है बस हमने जितना सुन लिया नहीं, परमेश्वर जो जितना हमने भरा है उसको निकाल कर जो है लोगों तक पहुंचाए, उस गवाही को जो है निकाल कर लोगों तक पहुंचाए कि फिर से हम लोग भरते चले जाए, फिर जो है लोगों पे उड़ेलते चले जाए। ये जो है काम जो है हमें करना होगा। ये जो है वो एक हम बोलते हैं ना कि हम सब यहाँ जितने भी है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ आप लोग एक्सीडेंट्स हो गए यहाँ पर नहीं पहुंचे, कि कुछ आप बीमार थे इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, नहीं। अगर आपको लगता है कि जो है मेरे अंदर कमजोरियां हैं और मैं इस कमजोरी को लेकर जो है शायद मैं प्रचार नहीं कर सकता, याद रखिए कि जो है परमेश्वर कहता है कि जो है मैं आपको जानता हूं, इसलिए जानता हूं क्योंकि आप कमजोर होने के बावजूद भी परमेश्वर आप पे भरोसा करता है। वो जानता है कि जो है परमेश्वर का जो है आप जो है और बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। शायद जो काम मैं नहीं कर सकता वो शायद आप में से कोई कर सकता है। और जितने भी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हम सब जितने भी हैं, हम सभी के पास जो है परमेश्वर ने क्या दिया है, एक आज्ञा दी है। वो आज्ञा जिसे जो है हमें लेके जाना होगा हमारे अंतिम तक, हमारे अंतिम जीवन तक। अब जो है हमारा टाइम सिर्फ ये नहीं कि अब हमारा हम ये सोच के चले कि अब हमें मल्टीपल होना है, और मल्टीपल मतलब कैसे कि हमें बढ़ना है, हमें जो है अपने आप को और जो है परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर कि जो है ये समय की नहीं, परमेश्वर जो है अब जो है मैं सुन चुका हूं कि परमेश्वर आपकी आवाज मुझे क्या कहती है, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मैं उसको जो है और मैं परमेश्वर प्रभु मैं जहां पर भी जाऊंगा, मैं चाहे वो मैं अपने जो है रिश्तेदारों के बीच में जाऊंगा, चाहे अपने गली मोहल्लों में जो है लोगों से बात कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मैं जो है आपके बारे में उनको बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप डर रहे हैं? किस किस को डर लग रहा है? सच में। और यहाँ इस बात को जरूर याद रखिए कि जो है पृथ्वी के छोर तक जो है मेरे गवाह होंगे। हमें परमेश्वर ने सिर्फ इतने की जगह के लिए रखा, हमारा विश्वास जो है, पर हमारे विश्वास के कारण हमारे गवाही के परमेश्वर जो है हमारे जो है पृथ्वी की छोर तक जो है हमें गवाह ठहराने के लिए हमें रखा। आप और मैं जो है हम जो है छोर तक, दुनिया के छोर तक जो है आपके मेरे बारे में जो है चर्चा करने के लिए रखा है कि जो है परमेश्वर जो है हम सभी का जो है इतिहास जो है परमेश्वर जो है रचने जा रहा है। आइए जो है अंतिम जो है एक शब्द के साथ जो है आइए हम जो है क्यों ना जो है मत्ती 29 का 1 कोई पढ़ देगा। मत्ती 29 का 1 कोई पढ़ दीजिए। अगर यूथ ने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से वो निकाल सकते हैं। जिनको मिल गया वो पढ़ दीजिए। आशा करता हूँ कि जो है मत्ती जो है 29:1 का नहीं है ना, सिर्फ 28 अध्याय है। और वो 29 अध्याय सच में जो है आपको और मुझे लिखना है। वो 29 अध्याय जो है परमेश्वर ने वहां तक जो है खत्म कर दिया। और 29 अध्याय का मतलब ये है कि जहां पर आपकी और मेरी जो है इतिहास जो है लिखने जाना है। और हम लोगों ने वो शुरुआत करनी है कि परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर और परमेश्वर को जो है और विश्वास जीत कर कि परमेश्वर आपका मैं आज्ञाकारी बनता हुआ और आपकी उस आवाज को सुनता हुआ परमेश्वर मैं गवाह बनना चाहूंगा। आपका जो है सुसमाचार जो है मैं दुनिया के नहीं, परमेश्वर मैं अपने घर से, अपनी गली से, अपने मोहल्लों से, अपने दोस्त के सर्कल से जो है मैं शुरू करता हुआ आपका प्रचार करूंगा। मुझे गवाह बना। मैं जो है कन्वर्जन में नहीं, मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता लोगों को, बट मैं लोगों को क्या करना चाहता हूँ, उनका जीवन चेंज करना चाहता हूँ, उनको जो है यीशु के साथ जो है मिलाना चाहता हूँ। जो विश्वास मैंने पाया है, जो अनुभव आपने पाया, क्या यीशु को आपने जस्ट ऐसे ही पा लिया कि हाँ मेरे कि यीशु मुझे मिल गया और मैंने जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मुझे पता है यहाँ जितने भी बैठे वो आप लोग जो जिस तरीके से आराधना करते हैं, जिस तरीके से स्तुति प्रशंसा करते हैं, सच में जो है आपका प्रेम परमेश्वर के लिए बहुत है। और दिल में वो मैं खुद में देख सकता हूँ कि आप बहुत जो है परमेश्वर में छलकता हुआ नजर आता है। बट इस छलकन जो आपका ये प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति जो छलकाव है, इस छलकाव को जो है लोगों तक फैलाते चले जाइए।
हमें जो है बैठने वाला काम नहीं है, हमारा जो है काम और बड़ा होने वाला काम है। हमें जो है परमेश्वर को जो है उस वचन को, उस गवाही को जो है लेकर जो है लोगों तक पहुंचाना होगा, और वो काम जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सभी को करना होगा। जितने भी यहाँ बैठे, आप मान रहे हैं, जितने भी यहाँ बैठे, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की भेड़े हैं, तो एक बार हाथ दिखाइए। आमीन। आइए जो हम सब खड़े हो जाएं। परमेश्वर की जो है उस वचन को जो है लेकर चलना, या परमेश्वर की जो है अपने आप में जो है वो आग को जलाना। क्योंकि जो आप आराधना, जो आप और मैं कर रहे हैं, जिसकी आराधना आप और मैं कर रहे हैं, हम वैसे आराधना नहीं कर रहे हैं। हम किसी जो है चांद और सूरज की आराधना नहीं कर रहे, हम किसकी आराधना कर रहे हैं? तो यीशु की जो जिंदा खुदा है, जो आपके में जीवन में है, जो दिल में वास करता है। आमीन। चांद सूरज की प्रस्ती हम नहीं करते, दुनिया के कानूनों में आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्ती हम नहीं करते, दुनिया के कानूनों में आगे नहीं झुकते। Lord.